महीने इसके फॉर्म आने वाले थे, वो आएंगे या नहीं आएंगे इस बात में भी संशय है, क्योंकि कुछ होंगे बच्चों। एसएससी सीजीएल को लेकर के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप सबको मालूम है कि भाई इसी महीने इसके फॉर्म आने संशय है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही न्यूज है। इस बार एसएससी सीजीएल का जो कैलेंडर में डेट है उससे थोड़ा डिले होने वाला है, तो उसका कारण भी मैं बता रहा हूँ। और भी कुछ खबरें हैं कि जो 10,000 प्लस मैंने पद लिखा है, तो ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि 7-8 हजार अगर मैं 2022 और 2024 को छोड़ दूं तो पिछले कई सालों से 5, 6, 7, 8 यहीं पे इतने पद घूमते हैं। 10,000 प्लस पद आ रहे हैं, तो ये ना तो बहुत अच्छी खबर है क्योंकि भाई हमने पद लिखे, और इतनी बुरी भी नहीं है क्योंकि ऐसा भी हो सकता था 6-7 ही आते तो ही क्या कर लेते। कुल मिलाकर के आपको ये जितने भी पद हों उनमें आपका एक पद हो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए हम प्रयास करेंगे, उसके लिए कोशिश करेंगे। और ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए होने वाला है जो एसएससी सीजीएल में एक पोस्ट अपना नाम करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो इस आज की न्यूज है, इस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा डेटा आपको दिखाना चाहूंगा कि भाई देखिए, सीजीएल या एसएससी के अंदर जो भर्तियां आती हैं जैसे सीएचएसएलआई या सीपीओआई, बहुत पिछले कुछ समय से बहुत समय से चीजें चल रही हैं, एकदम समय से। हालांकि सीजीएल 2024 पे काफी विवाद भी हुए फाइनल रिजल्ट पे कि जो है किसी बच्चे के नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कम कर दिए, किसी के बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, तो उस तरह से बहुत सारे बच्चों ने इस पर केस डाला है। जो बहुत एक केस इसमें पेंडिंग भी है कैट के अंदर, और वो केस के थ्रू अब जो बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर जा रहे हैं 2024 के, तो उस केस के अधीन जा रहे हैं। हालांकि ऐसे केस के अधीन बहुत सारे ज्वाइनिंग लेटर पास्ट में भी कई सारी स्टेट की भर्तियों में गए हैं, ठीक है, पर फाइनली उनका कुछ नहीं होता, उन बच्चों का बहुत इधर उधर नहीं होता। जो सिलेक्ट हो गए हैं, जो ईमानदारी से सिलेक्ट हुए हैं, ईमानदारी से ही हुए हैं भाई। और नॉर्मलाइजेशन में जो एसएससी ने इधर उधर किया, उसके लिए जो नॉन सिलेक्टेड बच्चे थे उन्होंने ये चीजें की हैं, और वो अपने हक के लिए करेंगे, उसमें कुछ गलत भी नहीं है। सिलेक्टेड बच्चों का नुकसान नहीं होगा, ये आप विश्वास रखें। और वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि केस के अधीन पहली जितनी भर्तियां जितनी पास्ट में हुई हैं वो केस के अधीन बहुत गई हैं, तो किसी को वापस आते आपने किसी को, इसलिए आप निश्चिंत रहें कि सिलेक्टेड बच्चे थोड़े चिंतित हो रहे हैं, इस वजह से मुझे बात कहनी पड़ रही है। जो 2024 से मैं एक रिकॉर्ड आपको बताने वाला हूँ, 2025 की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो 2024 के इस रिकॉर्ड को जरूर देखें। ये एप्लीकेशन स्टार्ट यानी देखिए बड़े समय से चीजें होती हैं। जैसे आपने देखा 24 जून को फॉर्म आई और फाइनल रिजल्ट तो बड़े मार्च को आ गया, इस पर विवाद भी हुआ। ठीक है, 24 जून से 13 मार्च यानी पूरे 9 महीने भी नहीं हुए हैं और भर्ती कंप्लीट। यही होता है एसएससी सीजीएल में, 8 से 9 महीने में आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलने लगते हैं भाई। इससे बढ़िया, इससे टाइम से और चीजें, क्योंकि आपको भी पता है कि हर साल सटीक तरीके से चल रही हैं, अब तो कई सालों से। तो भाई आपके लिए इससे बेहतरीन अवसर नहीं होता, तो एक बढ़िया पोस्ट अगर आप चुनना चाह रहे हैं, और ये सेंट्रल की जॉब है, तो बिल्कुल टाइम से चलती है चीजें। एसएससी जब से थोड़े पिछले कुछ टाइम से बहुत अच्छे ढर्रे पे चल रही है टाइम के मामले में, बाकी सब मामलों में नहीं कह रहा हूँ, टाइम के मामले में। लेकिन इस बार थोड़ी डिले होंगी चीजें, 2024 में गड़बड़ हुई है। मतलब गड़बड़ ऐसा नहीं है कि कोई भी पेपर लीक हुआ है या वो हुआ है, उस तरह का कोई साक्ष्य नहीं है। तो हाँ, जो बच्चों के साथ अन्याय हुआ है उसके लिए बच्चे लड़ेंगे, अपने हक के लिए हर किसी को लड़ने का अधिकार है। चलो, अगर हम देखें 2024 में कितनी पोस्ट आई थी, तो देखो बच्चों 18,236, 2023 में यही पोस्ट 8440 थी, और 2022 में हिस्ट्री की आज तक की सबसे ज्यादा पोस्ट 36,000 आई थी। 2022 में, 2021 में देख लो, 20 में देख लो, और पीछे कहीं भी चले जाओ, तो भाई जो पोस्ट मिलेंगी वो 7-8 हजार के आसपास मिलेंगी, 8-9 हजार, बस वही इर्द गिर्द घूमती हैं। लेकिन 2025 में जो एक्सपेक्टेशंस दे दी हैं वो 10,000 तो पक्का ही आएंगी, लेकिन 10,000 में कितनी प्लस आएंगी ये नहीं पता, पर इतना तय हो गया कि 10,000 प्लस आएंगी। तो ये आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करना चाहिए। ठीक है, दूसरा, टोटल फॉर्म कितने भरे जाते हैं एसएससी सीजीएल में, क्योंकि भाई देखो जब पोस्ट ज्यादा होती है तो ज्यादा फॉर्म की उम्मीद रहती है। तो भाई देखो इस बार सबसे ज्यादा फॉर्म थे, सबसे ज्यादा रेशो था। हालांकि जो 36,000 पोस्ट थे तब भी 34 लाख फॉर्म थे, इस बार 36 लाख थे। जब वैकेंसी घटी तो फॉर्म देखो कितने कम हो गए थे, 24 लाख मात्र। तो अगर आप यहाँ कंपटीशन देखो, 24 लाख फॉर्म थे, फिर भी कंपटीशन एक सीट पर 293 बच्चों का, पोस्ट उस हिसाब से कम थी, तो 293 बच्चों में से एक को नौकरी मिलेगी। ये उस तरह का कंपटीशन आप समझ सकते हो। 201 बच्चों में से एक को नौकरी मिलेगी, 92 बच्चों में से एक को नौकरी मिलेगी। यहाँ तो कंपटीशन काफी कम था। हाँ बिल्कुल, 2022 में वैकेंसीज बहुत ज्यादा थी। तो भाई तो ये एक एसएससी सीजीएल में अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से कंपटीशन को नापने लगो तो ये इस तरह का रहता है, 200 से 300 बच्चे पर सीट के ऊपर फाइट कर रहे हैं। चलो, अब अगर मैं बताऊं आपको कि सीजीएल 2025 जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिसके लिए वीडियो बना रहे हैं, ये 22 अप्रैल 2025 को इसके फॉर्म आने की इसकी जो फॉर्म आने की डेट थी वो ये थी, डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट 22 अप्रैल। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ कितनी तारीख को, आपको मालूम है कि 16 अप्रैल को, यानी 16/6/22, यानी ये 6 दिन बाद ये फॉर्म थे। अब कहाँ लेट हो गए सर, क्या अब नहीं आएंगे 22 अप्रैल को? अगर आप सीजीएल के फॉर्म 22 अप्रैल को एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप गलत एक्सपेक्ट कर रहे हो। ये थोड़े डिले होने वाले हैं, 2024 की पंगे लंबे चले हैं फाइनल रिजल्ट के बाद। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा डिले होगा। मंथ ऑफ एग्जाम जून जुलाई, क्या सर अब एग्जाम की देखिए फॉर्म की लास्ट डेट भी बढ़ेगी, वो तो अलग बात है ही, ये फॉर्म की लास्ट डेट है तो इसको तो भूल जाओ। अगर ये बढ़ेगी तो ये तो बढ़नी है। तो बात है कि मंथ ऑफ एग्जाम वो जून जुलाई 2025 किया इन्होंने, तो जून जुलाई 2025 क्या ये भी बढ़ेगी? तो ये जाहिर सी बात है कि भाई इतना समय चाहिए ही होता है, कम से कम समय था फॉर्म के को स्क्रूटनाइज वगैरह करने के लिए, इतना समय लगता ही है। अब जो ये उम्मीद अगर ये करोगे आप कि अगर ये 1 महीने लेट होते हैं, मान लीजिए 22 अप्रैल को, उसके बजाय ये 20 मई के आसपास फॉर्म आते हैं, तो ये तब भी जून के लास्ट में होता है, फिर ये हो सकता है ये जुलाई अगस्त में हो, जुलाई के लास्ट में एग्जाम शुरू हो या अगस्त के फर्स्ट वीक में शुरू हो। तो ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। ठीक है, चलो अब ये पहले ही मतलब ये एसएससी सीजीएलई फॉर एग्जाम कोर्ट के फैसले के बाद आ सकता है रिवाइज्ड रिजल्ट। 2025 के नोटिफिकेशन में देरी संभव है, कुछ बच्चों का रिवाइज्ड रिजल्ट जो है वो कोर्ट के फैसले के बाद हो सकता है, ऐसा इन्होंने बोला है। और 2025 के नोटिफिकेशन में थोड़ी सी देरी संभव है।
देरी है, संभव है क्या सर ये अब जो है रिवाइज रिजल्ट के बाद ही नोटिफिकेशन आएगा? ऐसा तो बिल्कुल भी कोई प्रावधान नहीं है। दो भर्तियां साथ साथ चली हैं, तो पहली सेकंड का टीयर 2 हो रहा है, उसके फॉर्म निकल गए। तो ऐसा कई बार हुआ है, ऐसा तो है ही नहीं कि जब तक ये फाइनल नहीं होगी तब तक इसका नोटिफिकेशन नहीं निकलेगा, है ना। पर क्योंकि ये लेटेस्ट खबर ये है तो मैं इस हिसाब से बता देता हूँ आपको। ये इन्होंने स्पष्ट दिया है, और ये जो दिया है कि एसएससी सीजीएल 2025 के विभागों ने भेजी अब तक की 7000 वैकेंसीज। यानी बच्चों जब भी एसएससी सीजीएल में वैकेंसीज आती है ना, तो एसएससी सबसे पूछती है हर डिपार्टमेंट, जितने भी पोस्ट आप देखते हो, कोई मान लीजिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, कोई जीएसटी इंस्पेक्टर लगता है, कोई इसमें सीएसएस एएसओ लगता है, कोई एमईएम एएसओ लगता है, तो बहुत सारे पोस्ट, मतलब इसमें आप देखोगे तो 30-35 तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, इससे भी ज्यादा होते हैं। तो सभी डिपार्टमेंट से क्या करते हैं, ये एसएससी मांगती है भाई अपना ब्यौरा दो, आपको कितनी पोस्ट की साल में जरूरत पड़ेगी। तो वो जो ब्यौरा आया है वो सबका एक दिन तो आएगा नहीं, वो मांगेंगे, फिर देते हैं, सरकारी काम है, आपको मालूम ही है। 7000, ये 26 सेंट्रल है, यहाँ जब भी हर साल ब्यौरा आ रहा है, अगर ये काम स्टेट में हो तो पता लगे 5 साल में ब्यौरा आ रहा है, फिर ब्यौरा ही वैकेंसी निकलेगी, ठीक है। यहाँ तो सभी टाइम चीजें चलती हैं। तो 7000 वैकेंसीज ये आ चुकी है एसएससी के पास, लेकिन अभी बहुत सारे डिपार्टमेंट से लिस्ट आनी है, तो 10,000 से अधिक पदों के लिए हो सकती है भर्तियां। इस वजह से वो मैंने बात लिखी है। अभी आप देख रहे हैं कि 4600 ग्रेड पे के लिए इतनी पोस्ट का ब्यौरा आ चुका है, 4200 के लिए इतनी आ चुका है। तो इस तरीके से बता रहे हैं 2000 के आसपास 4600 ग्रेड पे, पर 2000 नहीं होंगी, काफी संख्या में होंगे, अभी यहाँ भी बढ़ेंगी। 4200 की जो पोस्ट है ग्रेड पे 4200 वाली, यानी जिनको लेवल 6 बोलते हैं, 4318 वैकेंसी का मिल गया है। 2800 का देखो ग्रेड पे 2800 ऑडिटर वाली, ये मात्र 250 मिली है। सोचिए ये तो बहुत बड़ा नंबर होता है ना, तो ऑडिटर को बहुत सारे लगते हैं हर साल, तो ये काफी संख्या में बढ़ सकती है। और 2400 ग्रेड पे भी मात्र 548 का मिला है। तो ये भाई पोस्टल असिस्टेंट पिछली बार देखोगे 8-10 हजार है ना, 4-5 हजार, सॉरी। तो भाई अगर पोस्टल असिस्टेंट वो 2400 में ही आता है, तो वही अगर इतनी बढ़ी, मान लो इस बार भी 4-5 हजार आ गई, तो ये वैकेंसी हो सकता है 15,000 भी पहुंच जाए, 10,000 प्लस ये पक्का पहुंचे, ऐसा उन्होंने बता दिया, ठीक है। तो ये उन्होंने क्लैरिटी दी है थोड़ी सी। 35 से 36 लाख उम्मीदवार देते हैं परीक्षा, या इतने फॉर्म भरते हैं, वो मैंने खा चुका हूँ कितने लोग इसमें फॉर्म भरते हैं, कितने बच्चे भरते हैं। और ये जो देरी है 2025 की अधिसूचना में 1 माह तक की देरी, ये तो कंफर्म सही कर दिया है। एसएससी कैलेंडर के अनुसार सीजीएल अप्रैल के तीसरे सप्ताह में जारी होना चाहिए, और परीक्षा जुलाई में प्रस्तावित है। लेकिन 2024 की परीक्षा में कुछ विवाद के कारण नोटिफिकेशन में परीक्षा में 20 दिन से 1 माह तक की देरी संभव है। भाई ये बात न्यूज़पेपर वाला अपने पास से नहीं छाप सकता, ये कहीं ना कहीं से इंटरनल लोगों से बात करके ही छापता है, वही छुपाते हैं, ठीक है। इस कारण अब छात्रों का आने वाले एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मतलब आप इस पर डिपेंड मत रहना, कोई 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने की